ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चारों ओर शांति व्याप्त हो गई, अर्थात महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। पांडवों का राज व्यवस्था आ गई। धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बन गए। अर्जुन के मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि गीता के उपदेश देते समय महाभारत के युद्ध से पहले, ठीक पहले, श्री कृष्ण ने बहुत सारे उपदेश दिए। उसमें से एक उल्लेख किया था माया। ये माया है क्या? अंतर्यामी श्री कृष्ण तुरंत समझ गए अर्जुन के मन में कुछ भ्रम आ रहा है। उन्होंने कुछ बोला नहीं। इसी बीच माता द्रौपदी ने बोला कि जाओ स्नान करके आओ, फिर भोजन बन रहा है, भोजन कर लो। उस समय भोजन से पहले भी चाहे एक मग ही सही सिर में पानी डालते थे, फिर भोजन करते थे। और उस समय स्नानागार घर के अंदर नहीं होता था, थोड़ा दूर या नदी किनारे होता था। नदी में स्नान करके आते थे, या अगर संभव हो तो एक कलश जल दे के रखा और एक अलग से स्नानागार होता था, शौचालय होता था, वहाँ जाते थे। तो नदी पास में ही थी। तो श्री कृष्ण और अर्जुन चले गए स्नान करने। अब अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने देखा उनकी ओर, तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। कृष्ण ने बोला, हाँ बताओ ना। तुमने गीता का उपदेश देते समय कहा था कि तुम्हारे माया के अधीन ही पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड चल रहा है। माया तुम्हारी ही शक्ति है। ये माया है क्या? कृष्ण ने बोला, आज ही बता दूंगा, चिंता मत करो तुम। चलो स्नान करते हैं। स्नान करने गए, एक दो डुबकी मारने के बाद श्री कृष्ण ने बोला, चलो एक गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। क्या खेल? हम दोनों डुबकी लगाएंगे और जो सबसे पहले निकल आए वो हार मानेगा, और जो तब भी डुबकी लगा कर रहेगा वो जीता माना जाएगा। डुबकी की प्रतियोगिता। अर्जुन ने बोला, ठीक है, ये ऐसी क्या बड़ी बात है। दोनों डुबकी लगाई। अब अगर जो पहले निकलेगा हारा माना जाएगा। तो अर्जुन डुबकी लगा के लगा जब बिल्कुल सांस अटकने को आ गया और रह नहीं सकता, तो बाहर आके देखा कि कृष्ण अभी तक बाहर नहीं है, यानी कृष्ण जीत गए। चलो कोई बात नहीं। अब वो उतर के नदी से बाहर आ गए और कपड़े बदलने वाले थे, गीले कपड़े बदल के सूखे कपड़े पहनने वाले थे। तब तक उनको लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। 8-10 राजकुमारी पकड़ो पकड़ो पकड़ के ले गए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? क्या जानते हो मैं कौन हूँ? अरे कौन जानते हो? हमें नहीं, मतलब हमें आज्ञा मिली आपको पकड़ के ले जाना। आज सुबह सुबह जो गंगा स्नान करके निकलेगा, नदी से स्नान करके निकलेगा, हम उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे ये तो बताओ, ले कहाँ जा रहे हो? चलिए ना, चलिए हमारे साथ। वहाँ जाके देख रहे हैं कि राजा का हो गया देहांत, उस देश के राजा का देहांत हो गया और रानी वहीं पर बैठी हुई है चुपचाप। तो बोले, भाई मुझे क्यों पकड़ा, मैं क्या करूं? बोले कि हमारे राज्य में सती प्रथा नहीं है। अगर राजा मर जाता है तो तुरंत जो है राजा की जगह हम दूसरे राजा की नियुक्ति करते हैं। उस राजा से रानी का विवाह होता है। इस तरह से रानी जो है सती ही रहती है और वो विधवा नहीं बनती है। इस तरह से राजा भी अमर और माता का सुहाग, राजरानी महारानी का सुहाग भी अमर है। चलो, उस ज़माने में ढेर शादी करते थे लोग। अर्जुन ने शादी इससे पहले कर रखी, ढेर सारी शादियाँ। तो बोले चलो कोई बात नहीं, ये भी सही। तो रानी भी बहुत सुंदर थी और अर्जुन जो है उस नई रानी के साथ एकदम मगन हो गए। नए जीवन में नए राज्य का राजा बन के एकदम राज समारोह में आराम से रहने लग गए। कुछ एक दो छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। एक दिन क्या हुआ, रानी मर गई, महारानी मर गई। अच्छा कोई बात नहीं। उन्होंने सोचा चलो भाई इनका अंतिम संस्कार करना है। अब फिर राज कर्मचारियों ने राजा को पकड़ लिया। बोले, हिम्मत कैसे पड़ी, मैं यहाँ का राजा हूँ। बोले, महाराज बात तो सुनिए, हमारे राज्य में जो है एक नई प्रथा है, जो पृथ्वी लोक का प्रथा है, यह नहीं चलती। बोले, क्या प्रथा है यहाँ? यहाँ पर ना रानी सती नहीं होती। बोला, हाँ वो तो मुझे पता है, रानी सती नहीं होती है, मगर यहाँ पर राजा सता होता है। क्या मतलब सता प्रथा क्या होता है? सता मतलब यह है कि जैसे राजा के मरने में आप लोग के यहाँ पर रानी सती होती है, हमारे यहाँ रानी के मरने में राजा सता होता है। यानी कि आपको हम रानी की चिता के साथ चढ़ा देंगे और आपको भी चिता के अग्नि में समाना होगा, अग्नि स्नान करना पड़ेगा। अर्थात आपकी चिता सजाई जा रही है, आप रानी के साथ चिता में बैठ जाइए। अब अर्जुन डर गया। भाई मृत्यु तो सबको ही डराता है, चाहे कितना ज्ञानी हो, कितना बुद्धिमान हो, कितना ही बहादुर हो। ऊपर से गांडी तो लेके आए नहीं, इनको सबको गांडी से तीर चला चला ख़त्म कर देंगे।
अर्जुन आंख मूंद के पूरी ताकत से, जैसे कोई मैराथन का रेस दौड़ रहा है, और दौड़ने लगे, भागो भागो, पीछे से लोग करें पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सारी सैनिक हथियार लेके, अरे देखो राजा भाग गए, राजा सता नहीं हो रही, ये तो गलत हो जाएगा, हमारे राज के अपशकुन हो जाएगा। और उसी नदी किनारे आए और एक झपाक से कूद मारी, डुबकी मारी, और दोबारा फिर जो है डुबकी मार के बैठे रहे। आप कब तक डुबकी मारेंगे? डुबकी मार के बैठना, चाहे गंगा नदी हो चाहे कोई भी नदी हो, डुबकी मार के बैठना, सरोवर में डुबकी मार के बैठना सबके बस की बात नहीं है। काफ़ी देर बाद जब देखे कि अब रहा नहीं जा रहा है, अब जब नदी के अंदर ही प्राण विसर्जन करना है, उससे अच्छा सताई बन जाते हैं। बाहर आए, देखा कोई राजा कर्मचारी नहीं है, न राज है न राज कर्मचारी है, वही नदी का तट, और कृष्ण अभी तक बाहर नहीं आए। अरे कृष्ण तो दोबारा जीत गए और डर के मारे अभी भी काँप रहे हैं वो। तो बाहर आए, फिर दोबारा फिर अपने गीले वस्त्रों को बदला, जो सूखे वस्त्र थे उसको पहन लिया। उसके बाद श्री कृष्ण बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो? बोले, अरे तुम जानते नहीं हो क्या क्या कांड हो गया। श्री कृष्ण ने बोला, जो कांड हो गया सब पता है, मैं नहीं कराया, यही माया है, यही मेरी माया है। जिस माया के अधीन पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, उस माया से कोई बच नहीं सकता है। मेरी शरणागति करता है तो माया तो उस पर भी आता है, मगर वो घबराता नहीं है। तुम उस समय मुझे याद की, तुमने नहीं की, तुमने मेरी शरण में आए नहीं आए, मेरी शरणागति करी नहीं करी, तुम आराम से उस एक काल्पनिक लोक में राजा बन गए, रानी के साथ सुख भोग करते रहे, संसार जीवन, राज जीवन भोग करते रहे। सब मुझे पता है अर्जुन, सब पता है। अब अर्जुन ने बोला, हाँ मैं समझ गया कि आपने ही मुझे लीला की है, आपने मुझे दर्शन कराया, माया दर्शन। दोनों वापस आ गए, भोजन करने बैठे तो द्रौपदी ने बोला, अरे नहाने में इतना टाइम लगता है क्या? एक डुबकी, 2 डुबकी, 5 डुबकी, 100 डुबकी लगा तब भी इतना टाइम नहीं लगता है। दोनों दोस्त ऐसे गए, अब जाके अर्जुन कोई बात है, भोजन करो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन धीरे से, अर्जुन बता दूं तुम लेट क्यों हुए, तुम्हें किस बात की देरी हुई? अर्जुन ने बड़े कातर दृष्टि से देखा कृष्ण को। कृष्ण ने केवल अपनी एक उंगली अर्जुन के स्पर्श करके थोड़ा सा स्पर्श किया और दोबारा वही देखने लग गए अर्जुन कि राज कर्मचारी हाथ में हथियार लेके दौड़ रहे हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, राजा भाग रहे, राजा को सता बनाना है। अर्जुन कांप गए, बोले नहीं करना, कुछ मत बोलो, कुछ मत दिखाओ, वाकई तुम्हारी माया से बचना मुश्किल है। आपने तो मुझे केवल माया का हल्का दर्शन के तब मैं हिल गया, तो ये ब्रह्मांड कैसे हिल रहा है तुम्हारी माया से, मैं समझ रहा हूँ। सही में श्री कृष्ण की माया अमोघ है, माया की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माया उन्हीं की शक्ति है। माया है तभी संसार भी चल रहा है, बस माया मोह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, माया मोह से ऐसे रहना चाहिए, ठीक है जो है सो है, मगर पूरा ध्यान, पूरी भक्ति, पूरी शरणागति परमात्मा के श्री चरण में होना चाहिए, वही सच्चा भक्त है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति तो कई लोग करते हैं, प्रेम भक्ति करने की आवश्यकता है। भगवान से प्रेम करो, प्रेम भक्ति करो, खाली प्रेम नहीं, खाली भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति करो। और इसकी अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है, भगवान की भी आह्लादनी शक्ति है। राधा रानी की कृपा होगी तभी प्रेम भक्ति होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम